हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों, जैसा कि पता है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो कल ही आया गया था, ठीक है ना। 25 मार्च को ही आ गया था और बहुत सारे बच्चे जो है अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। अपना यहाँ पर रोल नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के और चेक रिजल्ट पर जैसे क्लिक करेंगे आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ है और बहुत बहुत बधाई उन सभी को जो अभ्यर्थी जो है सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि यहाँ पर मेन लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे अभी, और क्या आप दोबारा फॉर्म आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का, उसी पर मैं आपको ये वीडियो बनाया हूँ बच्चों। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स पूछ रहे हैं कि सर मैं दोबारा फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं, दोबारा ये फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं नवोदय विद्यालय का शुरू से। तो बच्चों ये जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, क्योंकि ये चैनल आप सभी का है, ठीक है ना। और बहुत सारा मैं प्रयास करता हूं कि बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पॉइंट में समझाऊं बच्चों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों, और आपको एक एक जानकारी मैं अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपको जैसा कि पता ही है कि मैं बिना प्रूफ का कुछ बताता नहीं हूँ, ठीक है। और ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय का पीडीएफ है ना, ये बहुत बड़ा जो है प्रमाण है और आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया ये ऑथेंटिक स्रोत है, जिसके अंदर सब कुछ यहाँ पे अच्छे से बताया गया है बच्चों। तो इसमें ये भी बताया गया है कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, ये सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आऊँगा बच्चों। ये देखिए 2025 वाला ही मैं डाउनलोड किया हूँ, ऐसा नहीं कि ये बहुत पुराना है, ठीक है। ये देखिए सिलेक्शन टेस्ट 2025 आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा ये जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 वाला ही मैं डाउनलोड किया हूँ। और ये भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और वो ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं बता दे रहा हूँ, navodaya.gov.in, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट भी है। यहाँ पर आप विजिट करके आप भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को, ठीक है। तो थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पर दिया गया है बच्चे कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, उसको मैं अच्छे से यहाँ पे पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हु इज एलिजिबल, राइट, यानी कि कौन जो है पात्र है, ठीक है ना, कौन पात्र है फॉर्म भरने का, ठीक है ना, कौन पात्र है, ठीक है। यानी कि कौन कौन ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस फॉर्म को भरते हैं। तो अच्छे से यहाँ पे समझिएगा, जो मेन हमारा जो पॉइंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि आप कॉल करके भी कई बार पूछ रहे हैं कि सर हम लोग दोबारा फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है, अच्छे से समझिएगा। मैं इसको पढ़ के एक एक पॉइंट आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बच्चे, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम अंडर एनी circumstance particulars filled by the candidate in the application form will be validated, and if the candidate is found repeater, he will not be allowed to appear in the selection test. Admit card for such candidates may not be released, and his her candidature will be cancelled at any stage. राइट अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो इंग्लिश में पूरा अच्छे से बताया गया है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा हूँ, और इसको अच्छे से मैं आप सभी को समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक्चुअल में ये कहा क्या गया है और ये क्या बताने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जो इंग्लिश में लिखा था उसका मैं यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूँ, और इसको मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कोई भी उम्मीदवार किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा के लिए दूसरी बार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। मतलब कि आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है ना, दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान से, और मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जानकारी की जाँच की जाएगी, ठीक है। यदि मान लीजिए आप जो भी डिटेल्स डालते हैं तो उसका क्या होगा, जाँच की जाएगी। यदि उम्मीदवार दोबारा परीक्षा देने वाला पाया जाता है तो उसे चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जा सकता है और किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, और आपने फॉर्म जो है एक बार अप्लाई कर दिया, और आप अप्लाई करते समय जो भी अपना जानकारी यहाँ पर दे दिया, ठीक है ना, मान लीजिए जो भी अपना डिटेल्स जो है यहाँ पर दे दिए, और दूसरी बार आप सेकेंड टाइम भी भर रहे हैं अपना फॉर्म, और यहाँ पर सेम जानकारी या फिर जो भी अपना डिटेल भर दिए, तो आपको क्या हो जाएगी, आपकी उम्मीदवारी जो है खारिज कर दी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर प्रवेश पत्र नहीं आपका आएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको दोबारा भरने का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो फेल बच्चे वो क्या करें, तो देखिए बच्चों मैं आपको बताऊंगा, आप अपना तैयारी करते रहिए
और हो सकता है कि आपका नंबर अच्छा हो तो हो सकता है सेकेंड लिस्ट जो निकलने वाली है, ठीक है ना, जो 2 लिस्ट निकलेगी, ठीक है ना, 2 वेटिंग लिस्ट निकलेगी, तो उसमें हो सकता है कि आपका नाम आ जाए, ठीक है ना। आपको हमेशा अपना जो है धैर्य बना के रखना है। और आप ध्यान दीजिएगा, क्लास 9th में भी नवोदय का फॉर्म भरा जाता है और क्लास 11th का भी नवोदय का फॉर्म भरा जाता है। तो आप आगे का तैयारी करिए, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा बच्चों कि आप आगे का तैयारी करिए। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आप दूसरी बार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। और जो भी बच्चे 2026 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए मैं एक बेस्ट बैच लेकर आ गया हूँ और उस बैच के बारे में भी आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ बच्चों। ये रहा बच्चों आप सभी के लिए खास बैच जिसका नाम है सफलता बैच, ठीक है ना। सफलता बैच के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं। इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा बच्चों, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF मिलेगा, 10 साल का पिछला पेपर मिलेगा आपको, ठीक है ना, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डाउट ग्रुप भी मिलेगी बच्चों, OMR सीट, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। डेली क्लास चलती है बच्चों, सभी कोर्स को कंप्लीट कराया जाएगा, एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा बच्चों, एकदम शुरू से यहाँ पे क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। और इसका फीस मात्र 199 रुपीज़ है बच्चों, 199 रुपीज़ मात्र। और ये पूरे साल का फीस है, सिर्फ एक बार का ही नहीं है कि आप पूरे महीने का, मतलब कि एक बार दे दिए फिर आपको दोबारा कहा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक ही बार वन टाइम फीस है बच्चों, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि एक बार आप पेड कर दिए तो पूरे साल भर पढ़ेंगे जब तक आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट बच्चों, इस नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ से आप अपना कोर्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं बच्चों, जो भी अभ्यर्थी पढ़ाई करना चाह रहे हैं। और ऐसा नहीं कि क्लास ये 5 वाले बच्चे ले पाएंगे, ये क्लास 3, 4 और 5 जो भी ये 3, 4, 5 जो भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं, आप लेकर अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।